हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास संस्कृत विषय के आज टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो चलिए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप इन पूरे प्रश्नों को देखिए और पूरा याद करिए, याद कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न है जब अलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गया। अलसशाला कहता है कि जब अलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गया, वहाँ से कौन भाग गए। ऑप्शन देख लीजिए, आलसी, अलसशाला का कर्मचारी, धूर्त या मंत्री। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन सही है, धूर्त लोग। जो धूर्त लोग थे ना वो अलसशाला में जब आग लगाई गई तो वहाँ से भाग गए थे। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु जग्गा सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है पहला ही ऑप्शन सही है, गुरु गोविंद सिंह, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु। हाँ, यदि ये आपसे पूछा जाए कि सिख संप्रदाय के प्रवर्तक यानी सबसे प्रथम गुरु कौन थे तो उसमें आपको बोलना है गुरु नानक। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार आपका प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार जो होता है ना, पहला ऑप्शन देख लीजिए, मरणोपरांत, शैशवावस्था, वृद्धावस्था, गृहस्थ आश्रम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला ऑप्शन सही है, मरणोपरांत। जो अंत्येष्टि संस्कार होते हैं ना वो होते हैं मरणोपरांत। मरणोपरांत का मतलब होता है मरने के बाद। उसके बाद अगला प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, मधुरा विजयम। ये मधुरा विजयम एक महाकाव्य है, पूछा गया है किसकी रचना है। तो मधुरा विजयम जो महाकाव्य है वो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगी, गंगा देवी। उसके बाद अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है या लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, 2। भारत महिमा पाठ में पुराणों से जो है ना 2 पद लिए गए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, सीमंतोनयन संस्कार का प्रायोजन क्या है। सीमंतोनयन संस्कार प्रायोजन का मतलब होता है यानी कि ये जो सीमंतोनयन संस्कार है इसका मतलब क्या है, इसमें होता क्या है। तो इसका जो मतलब है इसमें होता क्या है, तो ऑप्शन जो ये है आपका दूसरा नंबर का ऑप्शन सही है, गर्भवती की प्रसन्नता। यानी कि ये जो है ना जन्म से पहले का संस्कार है, और जन्म से पहले का जो संस्कार है ना ये सीमंतोनयन संस्कार गर्भवती जो महिला होती है उसकी प्रसन्नता, उसकी खुशी के लिए जो ऐसा क्या यह संस्कार किया जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर, केशांत संस्कार कहाँ होता है। केशांत संस्कार कहाँ होता है, गुरुगिरी में, पितागिरी, राजभवन, मातृक। इसका जो सही उत्तर है केशांत संस्कार जो है ना वो गुरुगृह में यानी कि गुरु के घर में ही होता है। केशांत मतलब केश, बाल का मुंडन जो होता है ना वो कहाँ होता है, तो गुरु के घर में होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है संस्कार आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही है, संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। और अगर पूछे कि संस्कार की कुल संख्या कितनी होती है, संस्कार की यदि कुल संख्या पूछे तो कितना बोलना है, 16। संस्कार की कुल संख्या कितनी होती है, 16। उसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया, हमारी मातृभूमि कैसी है, यानी हमारी जो भारत की भूमि है वो किस प्रकार की भूमि है। देख लीजिए ऑप्शन, वत्सला, निर्मला, विशाला, और चौथा ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी और तीनों। तो हमारी जो भारत की भूमि है ना निर्मला, वत्सला, विशाला और साथ में ममतामयी भी है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आपका जो सही है चौथा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन, तीनों सही दिया गया है इनमें। उसके बाद अगला प्रश्न है, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना जो है वो लिखा गया था वो कौन सी है, तो पूछा गया है। तो देख लीजिए इसका जो सही उत्तर होगी ना वो है आपका जो है ना तीसरा ऑप्शन सही है, सत्याग्रह गीता। उसके बाद अगला प्रश्न है, कंपन्न राय का समय क्या है। कंपन्न राय, तो कंपन्न राय का समय क्या है, तो इससे पहले कंपन्न राय था कौन, एक लेखिका है गंगा देवी के पति थे कंपन्न राय।
तो गंगा देवी का जो समय था ना वो 14वीं शताब्दी। तो स्वाभाविक बात है, जब उसका पति कंपन रहा है तो उसका भी 14वीं शताब्दी ही होगा। इसीलिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, 14वीं शताब्दी। उसके बाद अगला प्रश्न है किस कारक में सप्तमी विभक्ति, किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, करण कारक। तो आपका जो सही है तीसरा ऑप्शन सही है, अधिकरण कारक। इसमें जो सप्तमी विभक्ति होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न है वागदान किस संस्कार में होता है? वागदान एक ये ऐसा संस्कार है जिसमें कि कुछ जैसे कि शादी विवाह लगता है तो उसी समय जो ना कुछ क्रियाकलाप किया जाता है जो कि मंगल रस्म की जाती है, वही जो ना वागदान है। तो वागदान संस्कार जो है ना आपका जो है ना विवाह संस्कार में था। इसका जो सही उत्तर है ना वो है दूसरा ऑप्शन सही है, विवाह संस्कार। उसके बाद अगला प्रश्न करण कारक में कौन सी विभक्ति है? करण कारक में देख लीजिए कौन से। तो एक नंबर से शुरू करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये तीसरे नंबर में आया। तो इसमें पूछा गया कि विभक्ति, तो ये जो ना तीसरे नंबर की विभक्ति है, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तृतीय। अच्छा पूरा सुन लीजिए, शुरू से हम बोल देते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे अरे। हाँ एक बात और, ये तृतीय विभक्ति करण कारक में भी से होती है और पंचमी विभक्ति अपादान कारक इसमें भी से होती है। लेकिन तृतीय विभक्ति की जो होती है वो से वो जुड़ने वाला का बोध होता है और जो पंचमी विभक्ति की बोध होती है वो अलगाव का बोध होता है। तो इसी के साथ चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, वध किस लकार का रूप है? वध, तो वध जो है ना आपका जन ये एक जन धातु रूप है और ये वध जो लिखा गया ना किसी लकार को लेकर जन उस लिखा गया है। तो ऑप्शन दिया है लट लकार, लोट लकार, लिरिट लकार, लंग लकार। तो इसका जो सही उत्तर रहेगी वो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अब लोट लकार, तो सुन लीजिए, लोट लकार की जो सूत्र होती है लोट लकार, तू ताम अंतु और तम तो आनी आब आम, ये हुआ लोट लकार। ये वध का मतलब होता है बोलना। तो ये आपका जो है ना लिखा गया है मध्यम पुरुष के एक वचन का, इसीलिए ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पचेयु, 17 नंबर प्रश्न है पचेयु विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? पचेयु, तो ये किस पुरुष का पूछा गया है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा प्रथम पुरुष। इसका मतलब सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, प्रथम पुरुष। अब कैसे? तो विधिलिंग लकार को पढ़ के देखते हैं। देखिए विधिलिंग लकार है ए तेताम ए युह, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पचेयु, क्योंकि ये पच धातु का जो है ना धातु रूप चला हुआ है। पचेत, पचेताम, पचेताम, पचेयु, तो इसीलिए ये आपका प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती है? तो सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन सही है, औसत्य की जीत नहीं होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन सही है, 5। उसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है या कहाँ से लिया गया है, ऐसा बोल सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन ही सही है, विष्णु पुराण। उसके बाद विष्णु पुराण ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न में है कि
राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर एक प्रसिद्ध लेखक थे। इसमें पूछा गया है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन आपका सही है, काव्य मीमांसा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, काव्य मीमांसा। उसके बाद अगला प्रश्न है मैथिल कवि, मैथिल भाषा के कवि कौन है? मैथिल भाषा के कवि कौन है? तो मैथिल भाषा के जो कवि है वो है आपका विद्यापति। ऑप्शन कौन सा सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दोनों से मिलकर चलती है। तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही है, तीसरा ऑप्शन। उसके बाद अगला प्रश्न है साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? देखिए साहित्य ग्रंथ में जो है ना केशांत संस्कार का जो नाम है ना वो है क्या? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका चौथा ऑप्शन सही है, गोदान। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन। उसके बाद अगला प्रश्न है पुंसवन संस्कार, पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत है? पुंसवन जो एक संस्कार होती है ना, पूछा गया है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये आपका जो है ना जो आता है पुंसवन संस्कार, जन्म के पहले का संस्कार है ये। तो जन्म के पहले का संस्कार है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, जन्म के पहले का संस्कार। उसके बाद अगला प्रश्न है लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? तो लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका दूसरा ऑप्शन सही है, उद्योगी पुरुष का। कौन सा सही है? दूसरा ऑप्शन सही है, उद्योगी पुरुष का। उसके बाद अगला प्रश्न है भिखनटोला गांव कहाँ है? भिखनटोला गांव कहाँ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। भिखनटोला कहाँ है? बिहार में है। ये जो ना राम प्रवेश की कहानी, एक कहानी है राम प्रवेश की, जो कि कर्मवीर कथा के हैं, उसी चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ? स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ? इसका जो सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन सही है, टंकारा। तीसरा ऑप्शन सही है, टंकारा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर प्रश्न है स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद जी ने। किस नगर में किया था? इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा ऑप्शन सही है, मुंबई। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है कथम मारात्मक के त्वति विश्वास है किसका कथन है? देखिए कह रहे हैं, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, पथिक ने बूढ़े बाघ ने के हाथ में क्या था? जो बूढ़ा बाघ था उसके हाथ में क्या था? तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन ही सही है, सोने का कंगन। पहला ऑप्शन सही है, सोने का कंगन। उसके बाद अगला प्रश्न व्याघ्रपथी का कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्रपथी का पाठ जो कथा है उसके पाठ के रचयिता कौन है? इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है, नारायण पंडित। दूसरा ऑप्शन सही है, नारायण पंडित। उसके बाद अगला प्रश्न है दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन सही है, सार्वभौमिक अशांति। यानी कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे संसार में जो अशांति फैली हुई है उसके कारण हमको जो है ना दुख होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करती है? अगर आपके मन में ईर्ष्या आ गया या गुस्सा आ गया, सहन शक्ति खत्म हो गया, तो ये किसको उत्पन्न, आपके अंदर क्या उत्पन्न करेगा? तो स्वाभाविक बात है अगर ये सब आ जाएगा ना तो आपके अंदर जो है ना अशांति ही फैलेगी। इसीलिए इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है, अशांति। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 35 नंबर, करमवीर कौन था? तो करमवीर जी का जो नाम था ना, करमवीर एक लड़का था जो कि अपने कर्म पर विश्वास करता था। तो ये करमवीर एक लड़का का नाम है जिसका नाम है राम प्रवेश राम। पहला ऑप्शन ही सही है इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? इसका जो सही उत्तर है चौथा ऑप्शन आपका सही है, डी, संस्कारों से। उसके बाद अगला प्रश्न है 37 नंबर, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में
कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन ही सही है, पहला ऑप्शन सही है, गुप्त वंश काल में। गुप्त वंश का जो इस समय था उस समय जो है ना कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और पूछा जाए ना कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता, तो बोलना है शरद ऋतु में। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान से जो आया था ना राजदूत, उसके बारे में पूछा गया है, ये कौन था? यूनान से आने वाले जो राजदूत थे वो मेगास्थनीज थे। तीसरा ऑप्शन सही है। और मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर प्रश्न, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? तो नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक जो पहुँचे थे वो पहुँचे थे भिखन टोला, जो कि कर्मवीर कथा का ही है, ये भी क्वेश्चन है। तो चलिए इसका जो सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? यानी शिक्षा संस्कार में सबसे अंतिम जो कांड होते हैं, जो भाग है, वो क्या है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, समावर्तनम। ये आपका शिक्षा का अंतिम संस्कार है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका चौथा ऑप्शन सही है, महत्तम पद। यानी कि इन्होंने जो ना ये प्रत्येक क्लास में, जैसे कि स्नातक में भी गए तो वहाँ पर भी टॉपर कहलाए, और उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम दिया था तो उसमें भी जो ये टॉपर कहलाए थे। टॉपर सबसे पहले नंबर पर इसका स्थान आया था, इसीलिए इसका जो ना महत्तम स्थान। इसलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? इसका जो सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आर्य समाज। तीसरा ऑप्शन सही है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो ये जो सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन स्वामी दयानंद। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका शांति किससे स्थापित होती है? अब शांति यहाँ किसी लड़की का नाम नहीं सोच लीजिए, ये शांति आपके मन की शांति, आपके अंदर जो संतुष्टि होती है शांति, वो शांति है। 44 नंबर का प्रश्न जो है इसका जो उत्तर सही है वो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, परोपकार। सही बात है, जिंदगी में अगर आप किसी का भलाई करते हैं तो आपको जो उस समय जो ना बहुत ही ज़बरदस्त संतुष्टि मिलती है, इसीलिए कहा गया है शांति किससे प्राप्त होती है? तो परोपकार से। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है आपका वैर से वैर का समन क्या है? वैर का समन क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, असंभव। वैर से वैर का समन क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा ऑप्शन सही है, असंभव। उसके बाद अगला प्रश्न है राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर था? तो विश्वविद्यालय में कौन सी परीक्षा हो सकती है? तो विश्वविद्यालय में जो ये पढ़ रहे थे वो स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, स्नातक परीक्षा में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है कर्मवीर राम के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन ए 4, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है, कहा गया है क्या बलपूर्वक निवारणीय है? तो इसका जो सही उत्तर है चौथा ऑप्शन सही है, स्वार्थोपदेश। सही बात है, बलपूर्वक आप जन क्या कर सकते हैं? आप अपने भलाई के लिए कर सकते हैं, किसी दूसरे की भलाई के लिए धर्म उपदेश नहीं दे सकते, कर्म उपदेश भी नहीं कर सकते, अर्थोपदेश बलपूर्वक आप अपने लिए कर सकते, स्वार्थ के लिए कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो सही उत्तर है चौथा ऑप्शन था। उसके बाद अगला प्रश्न है 49 नंबर, अशांति के कितने कारण? अगर आपके मन में अशांति है तो इसके कौन कौन से कारण होते हैं? इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है, और 2 ही कारण है।
चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, और ये एक अंतिम प्रश्न है। वस्तु इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? इसका जो सही उत्तर है वो है आपका चौथा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन सही है, अटलांटिक महासागर। तो ये थे आपके 50 संस्कृत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स।